करिए कि जो स्वर्ग से अमृत आया था वो अमृत की महिमा कितनी है। यानी वो अमृत को भी सुखदेव स्वामी ने ठुकरा दिया इस कथामृत के पीछे। आपको पता है ना, वो अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार धारण करने पड़े स्वर्ग रूपी अमृत के लिए। सबसे पहले भगवान कच्छप बने समुद्र मंथन के लिए, और जब कच्छप बने उससे भी काम नहीं बना तो भगवान हरि बने। हरि से भी काम नहीं बना तो भगवान स्वयं धन्वंतरी बन गए। हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए भगवान धन्वंतरी। और जब धन्वंतरी से भी काम नहीं बना तो अंत में भगवान मोहिनी बन गए। 4 अवतार ठाकुर जी ने जिस अमृत के लिए लिए, और उसी अमृत को सुखदेव गुरुदेव ने क्या कहा, बोले ये अमृत कथा रूपी अमृत से बढ़कर हो नहीं सकता। विचार करिए, जिस अमृत को सुखदेव गुरुदेव ने ठुकरा दिया, जिस अमृत के लिए स्वयं भगवान नारायण को 4 अवतार लेने पड़े, उस अमृत से भी ऊपर यदि कोई अमृत है तो वो कथा रूपी अमृत है। ठाकुर जी ने स्वयं अवतार लिए उस स्वर्ग के अमृत के लिए, किंतु सुखदेव गुरुदेव ने कहा नहीं, भागवत रूपी अमृत से बढ़कर दुनिया में कोई अमृत नहीं। और देखिए, अमृत का अर्थ है अमर कर देना, किंतु श्रीमद् भागवत अमर होना श्रेष्ठ नहीं है। याद रखिए, मैंने पहले भी कहा है, बहुत ज्यादा जीवित रहना और कुछ ना करना, 200 वर्ष भी जिंदा रहे और जीवन में कुछ किया नहीं तो क्या मतलब। उपनिषदों ने कहा श्रेयस्वान भवा, आयु कम हो किंतु महाराज जितनी भी हो राधा गोविंद के चरणों में प्रेम की वाली आयु हो तो जीवन का आनंद ही कुछ और है। कम हो लेकिन ऐसी हो कि आपके द्वारा लोगों का कल्याण हो। श्रेयस्वान भवा, तो ऐसी कथा, जिस कथा को स्वयं सुखदेव गुरुदेव ने जिस अमृत को ठुकरा दिया था, उस कथा के पीछे आज जब वो कथा विश्राम लेगी तो विश्राम दिवस पर हम सभी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करें, प्रभु विश्राम तो होगी किंतु जीवन में आराम आना चाहिए। राम कहो आराम मिलेगा। हमारे सदगुरुदेव भगवान बहुत बढ़िया बात कहते हैं, क्या? राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, चलने को वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। अब आप कहते हो जा राम, तो कहां से मिलेगा राम? राम कहोगे महाराज, पकवान भी मिलेंगे। अब देखो ना, हम लोग बस 3 घंटे कथा ही करते हैं, बाकी जिम्मेदारी किसकी होती है? यजमान की। भैया फोन कर करके कह रहे, रे महाराज जी आज खवाए दो ब्राह्मणन को। कृपा किसकी है? चमत्कार किसका है? किसी और का नहीं, श्रीमद् भागवत जी का चमत्कार है कि 3 घंटे बस उसके लिए गा लो, बैठ लो, बाकी 21 घंटे ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो। लाला अब तुम जानो कहां से फोन करना है, किसको क्या डालना है, क्या सेवा पहुंचानी है। बस एक बार आप पूरी तन्मयता से उसके लिए बैठकर देखिए, एक बार उसका चिंतन करके देखिए। हम दुनिया भर के चिंतन करते हैं प्यारे, याद रखिए इसी कारण ठाकुर जी हमारे चित्त में नहीं आते। भगवान आना तो चाहते हैं, अभी सुना आपने, भगवान तो हमारे सन्मुख हैं। अरे वो देख रहे हैं कि कब जीव हमारे तरफ मुख करेगा, मेरे पुकार। ठाकुर जी तो खड़े ही हैं भैया, राधा गोविंद सरकार देख लो, आप बैठे तो हैं नहीं, खड़े भय हैं, सोच ही रहे हैं कि कौन भगत कब पुकार ले। यदि बैठ जाऊंगा तो खड़े होने में देर लग सकती है, इसी कारण श्री राधा रानी खड़ी भई है। हमारे ठाकुर जी भी खड़े हुए हैं, भैया देर लग सकती है। यदि बैठ गया तो बैठकर खड़े होने में देर लग सकती है, इसी कारण ठाकुर जी खड़े हुए। क्यों खड़े हैं? हमारे आपके लिए खड़े हैं कि हमारे
जो दीवाने हैं, हमारे जो प्रेमी हैं, वो हमारी कथा को सुनने के बाद केवल और केवल हमसे ही अपेक्षा करते हैं। याद रखिएगा, कथा के विश्राम दिवस का फल क्या है कि आपके अंतःकरण, आपका स्थिर मन, आपकी स्थिर बुद्धि जब जब सहायता के लिए यदि पुकारे तो दुनिया को नहीं, मेरे राधा गोविंद सरकार को पुकारे। यही भागवत का विश्राम है। और जब जब आपका मन दुनिया को पुकारेगा तो समझिए अभी आपका ठाकुर जी में चित्त ठीक तरह से लगा नहीं है। अभी आपका मन गोविंद के चरणों में रति को प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि भैया भक्तों के जीवन में तो एक ही पुकार रहती है, राधा गोविंद ठाकुर जी श्री राधे। यदि उन्हें कष्ट भी होता है तो कहते हैं, गोविंद जीवन में कष्ट है, कुछ तो कृपा करिए। ये कथा का विश्राम दिवस पे हमारा भाव होना चाहिए। हे गोविंद, जो भी मांगना होगा दुनिया के सामने नहीं फैलाऊंगा, मुझे पता है तुम ही दोगे। और याद रखिए, भगवान के मन से ही संसारी रूपी भगत का मन चलता है। याद रखिएगा, भगवान जो सोचते हैं वही हम भी सोचते हैं। यदि हम उनके भगत बन जाएं तो भक्त बनने के बाद जीवन में कैसी कृपा होती है? आपके अंदर सद्विचार प्रेरित होते हैं, आपके अंदर सद संकल्प प्रेरित होते हैं, जागृत होते हैं कि अब चलो हमने ये किया, अब इसके बाद हमें ये करना है। हमने अभी ठाकुर जी की कथा सुनी, अब हमें इसके बाद श्री राम जी की कथा सुनी। ये सद्विचार, ये सद संकल्प भगवान की प्रेरणा से ही पैदा होते हैं। ये किनके मन में प्रेरणा आती है? जिनके मन में, जिनके जीवन में कथा ने कुछ प्रभाव, कुछ अपना फल दे के रखा है। और यदि आपके जीवन में कामना है, भैया चलो एक बेटा की शादी हो गई, अब दूसरे की कर लें, बोले दोनों की हो गई, अब दोनों के पोते का मुंह देख लें। अब पोते का मुंह देख लिया, बोले पोते की भी शादी हो जाए। ये विचार, ये दुनिया के विचार जिसके मन में आए तो समझिए अभी आप कथा से ठीक ठीक जुड़ नहीं पाए। भगवान की कृपा ही क्या है? आपकी प्रेरणा ही समझिए भगवान, आपकी मति ही ठाकुर जी की कृपा है। आपकी जो मति है ना, वो मति में विचार क्या आ रहे हैं, वो विचार ही समझिए गोविंद की कृपा है। यदि बढ़िया विचार आ रहे हैं, सद्विचार आ रहे हैं, किसी के कल्याण की कामना जग रही है, तो समझिए आपके अंदर भी श्री जी की कृपा बैठी हुई है प्रेरणा रूप से। और यदि विचार आ रहा है, 24 घंटे दुनिया के चिंतन में चिंतनशील हो, एक आध बार भगवान की याद आ गई तो समझिए अभी कथा की कृपा नहीं हुई। और महाराज ये कथा की कृपा कैसे हो गई? गोपियों ने कह दिया है, दुनिया में यदि गोविंद को पाना चाहते हैं तो ठाकुर जी के पीछे मत दौड़िए, यदि दौड़ना है तो मेरे गोविंद की कथा के पीछे दौड़ना शुरू कर दीजिए, गोविंद अपने आप आपके पीछे आ जाएगा। एक बार उसकी कथा के लिए दौड़ना शुरू तो करिए। इसी कारण गोपियों ने जीवन में एक सूत्र अपनाया, गोविंद आपकी कथा, आपका वो नाम, आपका वो प्रेम, आपकी वो मद भरी लीलाएं, मस्त भरी लीलाएं, ब्रज की लीलाएं जब हम चिंतन करती हैं, ठाकुर जी हृदय गदगद हो जाता है। केवल और केवल आपको याद करने नहीं, आपकी लीला मात्र का चिंतन करने से, केवल आपका चिंतन जब करते हैं गोविंद। इसी कारण जीवन में विश्राम दिवस में ये भाव होने चाहिए, गोविंद अभी तक तो सुनी है प्रभु, ऐसी कृपा करिएगा कि और जीवन में कृपा बने। और गोपियों ने कहा है, जीवन में यदि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहते हो तो केवल भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा। ठीक सी बात है, आपका जिससे प्रेम है उसके बारे में यदि सुनोगे तो क्या होगा? प्रेम और बढ़ता जाएगा। कल रुक्मणी मैया ने ठाकुर जी को पत्र में यही तो लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन
सुंदर शृण्वतान्ते निर्विष्कर्ण विवरैर्हतोऽङ्गतापम्। हे गोविंद, जब से आपको सुना है तब से मैं आपको अपना पति मानने लगी हूं। प्रहलाद जी ने भी प्रहलाद गीता में सबसे पहला श्लोक क्या दिया है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। रामचरितमानस में भी गोसाई जी ने नवदा भक्ति, जब राम जी ने शबरी मैया से कहा तो यही कहा, प्रथमो भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति ममो कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ठाकुर जी की दूसरी सबसे बड़ी भक्ति कौन है? गोविंद की कथा सुनना। और देखिए जीवन में जिसने श्रवण को, क्योंकि सुनना सबसे बड़ी समाधि है बोलने से भी ज्यादा। वक्ता तो केवल 3 घंटे बैठकर बोलते हैं, किंतु सुनना भी किसी तपस्या, किसी समाधि से कम नहीं है। 3 घंटे मौन रहना महाराज, और मौन होकर सुनना। शास्त्र कहते हैं जो सुनना सीख गया समझो वो कृष्ण प्रेम को सीख गया। और जिसकी हमेशा जेवा चलती है, केवल शास्त्र कहते हैं जेवा चलने से मतलब नहीं है। यदि आप कथा में बैठे भी हो और यदि मन चल रहा है, मन घूम रहा है, तो समझिए आपका शरीर तो स्थिर है किंतु मन से महाराज बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। कई जगह देखा है, कई माताएं आती बोले महाराज जी कथा में मन नहीं लगता। अब कथा में बैठ गई तो बोले शांत, शरीर शांत है किंतु मन घूमता रहता है। संतों ने कहा यदि मन को एकत्व भाव में स्थिर करना है, एक चित्त बनाना है, तो प्यारे गोविंद की कथा को सुनना ही पड़ेगा। और जब एकत्व भाव से सुनोगे, एक चित्त से सुनोगे, तो याद रखो आपका स्थिरमन ठाकुर जी में जरूर अटकेगा। रुक्मणी मैया केवल गोविंद की कथा को सुना करती थी। इसी कारण शास्त्र कहते हैं जब दुनिया से प्रेम होता है तो दुनिया को देखकर होता है, और जब ठाकुर जी से प्रेम होता है तो गोविंद को देखकर नहीं, गोविंद के बारे में सुनकर ही हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाता है। हम सब वृंदावन आना कब शुरू करते हैं? जब उनके बारे में सुनते हैं। हम सबके अंदर क्यों कामना जगती है कि हम वृंदावन जाएं? क्योंकि हमने कथाओं में सुन रखा होता है कि हमारा गोविंद दयालु है, वो भक्त वत्सल है, वो भक्त वांछा कल्पतरु है। जब हम उसके गुणानुवादों को सुनते हैं, उसके किसी रसिक का दर्शन करते हैं, तो मन करता है भैया चला एक बार हम भी वृंदावन होकर आए क्या। मैंने कल भी आपको बताया था कि गोपी पहले रहती तो वृंदावन में ही थी, किंतु वृंदावन में रहने के बाद भी कृष्ण प्रेम से विलग थी। उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने किसी कथा में जाकर गोविंद की कथा नहीं सुनी थी। वृंदावन रहकर भी यदि हम वृंदावन में नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एक तो वो रहता है कि हम अपने घर में हैं और वृंदावन हमारे अंदर है, और एक वो होता है कि हम वृंदावन में हैं किंतु वृंदावन में होते हुए भी हम वृंदावन से बाहर हैं।
और वृंदावन से बाहर होने का मतलब ये है कि आपका मन भटक रहा है सकल सृष्टि संसार में। गोपी यही कह रही है कि ठाकुर जी हम इतने दिन से तो वृंदावन में रह रहे हैं, किंतु तेरे से प्रेम नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है? तेरा दर्शन तो रोज कर रहे हैं, किंतु प्रेम ना होने का एक ही कारण है कि हमने तेरी कथा नहीं सुनी। और ठाकुर जी ज्यों हमने कथा सुनी, जा दिनते तेरी कथा सुनी, वाई दिनते हम तेरी कथा के चक्कर में पड़ के तेरे चक्कर में पड़ गई। हम कथा के चक्कर में आए के तेरे चक्कर में पड़ गई। ये बात गोपियों ने स्वीकार की है। ठाकुर जी हमें आपसे ज्यादा यदि किसी ने प्रभावित किया है तो वो आपकी कथा है। गोपियों ने गोपी गीत में कहा भी है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमुषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदात तम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। इसी कारण याद रखिए, जीवन में यदि आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो रुक्मणी के जैसे जैसे रुक्मणी ने कहा प्रभु आपको सुनकर मात्र। भगवान को 7 श्लोकों में पत्र लिखा और भगवान को यही प्रेम प्रिय है। जब हम दुनिया को देखकर प्रेम करें, ठाकुर जी को मात्र सुनकर प्रेम करें, मेरे गोविंद गदगद हो जाते हैं। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। आज रुक्मणी मैया ने ठाकुर जी को पत्र लिखा है, हे प्रभु जब से मैंने आपको सुना है तब से मैं आपको अपना पति मानने लगी हूं। आ जाइएगा, मेरा हरण करके ले जाइएगा। अब ठाकुर जी महाराज ने देखो पत्र, और पत्र में एक बात लिखी थी कि मेरा हरण करके ले जाइएगा, तो भगवान चक्कर में आ गए। रुक्मणी बताओ, इतने दिन से वृंदावन में रहा, वहां भी चोरी की, माखन चोरी की, गोपियों का चित्त चुराया। वृंदावन से मथुरा आया, मथुरा से बहुत दिन तक पर्वत पर पड़ा रहा, कहीं रहने नहीं मिला। आकर के द्वारिका एक टापू में रह रहा हूं। जीवन भर चोरी ही तो की ठाकुर जी ने, माखन चुराया, चित्त चुराया, चीर चुराया, और ठाकुर जी सोच रहे हैं आज शादी भी चोरी से करनी पड़ेगी, हरण करना पड़ेगा। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु मैं आऊंगी गौरी मंदिर, आप मेरा हरण करके ले जाइएगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, वही तो प्यारे कृष्ण हैं जो हर एक कर्म के लिए कभी भी उदास ना हो, जो हर एक कर्म को करते हुए उत्साह में भर जाए, उसी का नाम कृष्ण है। हमसे कोई कह दे भैया कल तुम्हें चोरी करने जाना, अरे महाराज जैसे ही मन में बात आ जाए, यदि आप निष्ठा से, कर्म से, धर्म से धर्मशील हैं, और यदि कोई चोरी की कह दे तो महाराज उदास हो जाएंगे। किंतु कृष्ण हर कर्म में बढ़िया लग रहे हैं। ठाकुर जी रुक्मणी का हरण भी करें ना तो भगवान मुस्कुरा के कर रहे हैं। भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया है। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं भैया चोरी करने जाना है, किसी की बहन शिशुपाल, रुक्मी की बहन, जिसका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, किसी की वो बहन है, किसी की पत्नी होने जा रही है, और उसको चोरी करने जाना है। बताओ कितना कठिन कार्य है। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं भैया खुद की शादी में तलवार धनुष बाण लेके जाएं तो लोग कहा कहें देखो दूल्हा खुद झगड़े की मुद्रा में आए, तलवार लेके कोई शादी करने जाता है क्या। कन्हैया ने सोची कहां लेके जाए, पहले सोची सुदर्शन चक्र लेके जाए। दूल्हा जाता है ना, जब जाता है तो कटार खोस दी जाती है। आजकल तो कई जगह मैंने देखा महाराज तलवार लेके जाते हैं आजकल, वो होती ना बिना धारी वाली, दिखाने के लिए, हाँ दूल्हा तलवार लेके आया है। और एक जगह मैंने देखा कि दूल्हा वो पिस्टल बंदूक खोसे हुए था। मैंने कहा भैया कोई को मर्डर करवे आए हो कि शादी करने आए हो, बताइए। कहीं तलवार है महाराज, कहीं पिस्टल है, कहीं बंदूक है लगी हुई है, और तो कई जगह तो दूल्हा निकाल भी लेते हैं। भैया दो जो जो मांगा है वरना चलाए दूंगो। तो ठाकुर जी भी सोच रहे हैं कि खुद की शादी में तलवार लेके, सुदर्शन चक्र लेके ये ले जाना उचित नहीं है।
और रुक्मणी ने मेरे सौम्य रूप को सुना होगा, मेरे सुदर्शन चक्रधारी को नहीं, मेरे ब्रज वाली लीला का जो स्वरूप है उस स्वरूप के बारे में सुना होगा। तो ठाकुर जी ने सोचा किया क्या जाए। तो मेरे गोविंद ने सोचा, मनी मन भाव आया, क्यों ना जिस रूप से ब्रजांगनाएं मोहित होती थीं उसी रूप को बनाकर यदि रुक्मणी के पास जाएं तो जो द्वारपाल रुक्मणी की रक्षा सुरक्षा में खड़े होंगे मेरे स्वरूप को देखने मात्र से ही मोहित हो जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा हाँ ये बढ़िया है। और कहते हैं लाला ने बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो है, दूल्हा सरकार बन गए, पीतांबर है, मस्तक पे मुकुट है। अब दूल्हा बने तो बोले भैया दूल्हा की टोपी भी लगाना पड़ेगी ना। दूल्हा की टोपी लगाए रहे हैं ठाकुर जी, आंखों में सुंदर काजल लगाए रहे हैं, मानो समस्त देवलोक की 14 भुवनों की, तीनों लोकों की, तीनों कालों की सुंदरता ठाकुर जी में आ गई। रथ पर आरूढ़ हुए मेरे गोविंद द्वारिकाधीश। आज महाराज यो निकल रहे हैं गलियों से जैसे कोई रथ पर सिंह की गर्जना करते हुए जा रहा है। वक्षस्थल तेज चमक रहा है, सूर्य की तरह ललाट है मेरे गोविंद का। घुंघराले बाल हवा का स्पर्श पाकर उड़ रहे हैं, रीनी छीनी इत्र की गंध आ रही है। जिसके भी घर से सामने से निकलते हैं उनके घर की सखियां अट्टालिकाओं पे खड़े होकर मेरे गोविंद का दर्शन करती हैं। ये उतना सुंदर कौन है? एक कहती है दूल्हा तो नहीं हो सकता क्योंकि दूल्हे हमने देखे हैं, दूसरी कहती है अरे ये दूल्हा नहीं है, ये किसी के साथ में प्रेम विवाह करने जा रहा है। कोई कहती नहीं प्रेम विवाह करने नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं जगत पति नारायण हमारे बीच से निकल रहे हैं। तो ये आदि आदि नगर वासियों के भाव ठाकुर जी निकल रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान जरी की पगड़ी लगाए हुए हैं, सुंदर ठाकुर जी की आंखें हैं। तो आइए भगवान आज दूल्हा सरकार बने, जरा प्रेम से चिंतन करते हुए। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट बिराजे,
कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों से बंसी बाजे। सखियां पगली होती जब जब होठों से बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा तारे ग्वाल वाला, है चंदा ये सांवरा तारे ग्वाल वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे। लट घुंघराले बाल तेरे काले कारवार। लट घुंघराले बाल तेरे काले कारवार। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। ओ सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मुतवारा। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मुतवारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तेरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी बांधे। बोली श्री राधा माधव सरकार की जय हो। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। ओ यमुना में लहरें उठती और कोयल कूकू गाए। हाथ में कंगन पहने और गलवे जंती माला। हाथ में कंगन पहने और गलवे जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा, कितना लागे प्यारा, कितना